हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशनिस्ट। आई होप सभी आप घर पर अच्छे होंगे और अपनी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एलएलपी का जो बीपीएड का एंट्रेंस है उसको कैसे क्रैक किया है, उसकी स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए ताकि आप उसको क्रैक कर सकें, अपनी अपनी सीट उसमें, अपनी जगह अपनी उसमें बना पाएँ। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी डेली की जो अपडेट है वो आप लेते रहें। तो स्टूडेंट्स, बीपीएड का जो एंट्रेंस है एलएलआईपी का, वो 2019 उसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे मैंने वो एनालाइज किए और उस बेस पे मैंने कुछ डिवाइडेशन किए 100 मार्क्स के। रेशियो उसका कुछ निकाला तो जनरल अवेयरनेस आपके 15 मार्क्स की बनती थी, एंड स्पोर्ट्स अवेयरनेस वो भी आपका 15 मार्क्स की बनती थी पहले, एंड जो करंट अफेयर्स था वो आपका 20 मार्क्स का आता था, एंड रीजनिंग थी वो आपकी 20 मार्क्स की दी जाती थी। साइंस आपका 5 मार्क्स का दिया जाता था, इंग्लिश 5 मार्क्स का, एंड जो इंग्लिश का जो पैराग्राफ है वो भी 5 मार्क्स का दिया जाता था, एंड हिंदी का जो पैराग्राफ था वो भी 5 मार्क्स का, एंड एक और पैराग्राफ बनता था इसमें कॉमन लैंग्वेज में कॉमन पैराग्राफ बनता था, वो 5 मार्क्स का, एंड कंप्यूटर आपकी 5 मार्क्स की बनी जाती थी। तो इसी के कुछ मैंने रेशियो बनाए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के, और अब के जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो 60 मार्क्स का आ रहा है, आप सभी को पता है। तो उसके बेस पे मैंने कुछ रेशियोज का निकाला, जिसमें जनरल अवेयरनेस आपकी आई थी जिसकी बन रही है 10 मार्क्स की, एंड जो स्पोर्ट्स अवेयरनेस वो भी आपकी जो बन रही है 10 मार्क्स की, एंड जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका बन रहा है 12 मार्क्स का, एंड रीजनिंग आपकी बन रही है समथिंग 10 मार्क्स की, एंड साइंस आपकी 3 मार्क्स की बन रही है। उसके आगे अगर हम चलें तो इंग्लिश इंग्लिश में आपके 3 नंबर, एंड इंग्लिश पैराग्राफ के आगे 3 नंबर, हिंदी पैराग्राफ के आपके 3 नंबर, एंड कॉमन पैराग्राफ के 3, एंड कंप्यूटर के आपके 3। तो ये कुछ डिवाइडेशन मैंने किए और मैंने इसको एनालाइज किया। तो स्टूडेंट्स, बीपीएड का जो एंट्रेंस है एलएलआईपी का, वो 2019 उसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे मैंने वो एनालाइज किए और उस बेस पे मैंने कुछ डिवाइडेशन किए। सो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स उनको एनालाइज करने के बाद जो मैंने देखा है, जो मैंने जो चीज़ गौर की है वो ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो पोर्शन है, जो सबसे बड़ा पोर्शन जहाँ से हम क्वेश्चंस, जहाँ से हम मार्क्स ले सकते हैं, जहाँ से हम अच्छे मार्क्स रिकवर कर सकते हैं, वो ये 4 पोर्शन है। एक हमारा एक हमारा ये है जनरल अवेयरनेस, एक हमारा स्पोर्ट्स अवेयरनेस है, एक हमारा करंट अफेयर्स है, एंड रीजनिंग है। तो ये 4 पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पेपर आता है। आप देखिए, खुद ही देख लीजिए, अगर आप एनालाइज करेंगे तो 10 10 12 एंड 10, तो 30 और 12 आपका एटलीस्ट 42 मार्क्स, 40 मार्क्स अगर राउंड फिगर लेके चलें तो 40 मार्क्स आपके इसी इन्हीं 4 पोर्शन में से आपके आएंगे। बचा आपका 20 मार्क्स में ये सब कुछ कुछ मार्क्स के आपके आने हैं। तो ये तो आपके जनरल नॉलेज और इसके ऊपर डिपेंड है कि आप ये इसकी तैयारी कितना करते हैं, लेकिन इसकी जो तैयारी है, ये जो 4 पोर्शन हैं, जो 4 सेक्टर मैंने ये डिवाइड किए हैं, ये 4 सेक्टर की तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है। तो ये 10 सेक्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें ये 4 सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहीं से आपकी तैयारी की आपको बूस्टअप लेना है सबसे ज़्यादा। इन 4 पोर्शन को आप कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए जितना हो सकता है, बिल्कुल कोई कमी मत छोड़िएगा। तो उसके बाद अगर इनकी जब तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, फिर आप इन नीचे के जो 4 हैं इनको लीजिएगा, जो साइंस है और जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी पैराग्राफ है, कॉमन पैराग्राफ है। देखिए, पैराग्राफ रीडिंग और रीडिंग कंप्रेशन ये आपके ऊपर है कि आप कितना एबिलिटी, आपकी रीडिंग की जो एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है। कंप्यूटर आपको जस्ट कंप्यूटर, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जब बेसिक सा कुछ पढ़ना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो उसकी भी हो जाएगी। आप नेट पर डालेंगे, बेसिक सी चीज़ें आपको निकल निकल कर आ जाएंगी जो आपको कंप्यूटर की मिलेंगी, सीपीयू और मॉनिटर और आउटपुट इनपुट से रिलेटेड। बाकी आपको स्पोर्ट्स अवेयरनेस स्पोर्ट्स अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इनमें से सबसे ज़्यादा आने वाला है। तो आप पहले ही बताया मैंने, अभी फिर से बता रहा हूँ कि इनमें से ही आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है। तो इन सब में भी एक चीज़ कॉमन है, देखिए, जो स्पोर्ट्स है इसमें जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये 3 पोर्शन में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। आपका स्पोर्ट्स अवेयरनेस का स्पोर्ट्स से आएंगे क्वेश्चन, ये तो फैक्ट है। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भी और करंट अफेयर्स हैं उसमें भी, इन दोनों में भी स्पोर्ट्स का पोर्शन आना ही है। मेरा कहने का मतलब है कि 10 10 एंड 12, इन 3 पोर्शन में से कितने बन रहे हैं, 10 10
और 12, मतलब आपके लगभग 32 क्वेश्चंस के 3 आ रहे हैं, तो इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, 20 to 25। मुश्किल से 5 और 10 मार्क्स ही ऐसे आपके ऐसे हैं जो अदर आपका जीके स्पोर्ट्स से, अदर आपका जीके पूछेगा, वो करंट पूछेगा, वरना 20 to 25 मार्क्स आपका स्पोर्ट्स से ही पूछेगा। तो आप अगर करंट भी पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स अवेयरनेस भी पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ रहे हैं, तब भी आप स्पोर्ट्स पर ज़्यादा जोर दीजिएगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सी आपकी न्यूज़ आई हैं, कौन सी आपका जो आया है करंट अफेयर्स में, उसमें क्या स्पोर्ट्स है और कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सा ये है। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो मे बी आप इसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद जब आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर लगाना ना भूलें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और अभी के क्वेश्चन पेपर लगाना ना भूलें। मॉक टेस्ट, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं वहाँ से मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसने उसको आपको याद तो कर लिया होगा, लेकिन उसको रिकॉल, उसके एक्चुअल सिचुएशन जो आपको लानी है, जो एग्ज़ाम में बनेगी, वो इन्हीं चीज़ों से बनेगी कि आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाइए। मेरे कुछ भाई लोग हैं जो यूट्यूब पे अच्छा अपना मॉक टेस्ट बना बना कर डाल रहे हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए और इनके मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। मेरा सिर्फ कहने का, मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको मैं बता दूं कि आपको कहाँ से कितना तैयारी करना है। तो आपको इन 4 पोर्शन में सबसे ज़्यादा तैयारी करना है, बाकी इनमें से कुछ आपको तैयारी करना है। जिसको बेस्ट देना है, जिसको आपको 100% मार्क्स लाने हैं, उसको ये सारा तैयार करना पड़ेगा, साइंस भी, इंग्लिश पैराग्राफ भी, कंप्यूटर भी। लेकिन जिसको अपना ऐसा है कि मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, तो पहले वो इन 4 को कवर करेगा, बेस्ट करेगा, उसके बाद इन पर आएगा। और उसके बाद आप उसके जितना हो सके मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर आप लगाइएगा। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मे बी शायद आपका जो सपना है एलएनआईपी मारने का, वो आपका पूरा हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अब आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बने रहिए हमारे साथ, मेरे को जो भी अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।